नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरे सभी भाई बहनों को सावन पूर्णिमा तथा रक्षाबंधन के पवित्र पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज की वीडियो में हम सभी लोग श्रवण करेंगे सावन पूर्णिमा व्रत की पावन कथा। आइए कथा आरंभ करती हूँ। एक पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नामक एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकक्ष, कमलाक्ष और विंदुमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती तथा स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे सभी देवता बड़े ही प्रसन्न हुए। उसके तीनों पुत्रों को यह सुनकर बहुत ही दुख हुआ और इन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने के लिए कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। उसके बाद उन तीनों ने बहुत देर तक इस प्रश्न पर विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा, आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिसमें हम सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सकें। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरी को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखेगा, वही हमारी मृत्यु का कारण बनेगा। उन सबकी नजर में यह एक असंभव कार्य था। वह तीनों ब्रह्मा जी से यह वरदान पा चुके थे। ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार मैं दानव ने उनके लिए तीनों नगरों की स्थापना कर दी। तारकक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत ही भयभीत हुए और भगवान शिव जी की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव जी ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनवाई गई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर से रथ के चारों घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव स्वयं बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव स्वयं बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया, उन तीनों भाइयों के रथ एक सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों के रथ एक सीध में आए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। इन तीनों राक्षसों के वध से सभी देवी देवता अत्यंत ही प्रसन्न हुए और भगवान शिव जी की वंदना करने लगे। दोस्तों, पूरा सावन मास भगवान शिव जी को समर्पित है तथा सावन पूर्णिमा पर हम शिव परिवार की विधि विधान से पूजा अर्चना करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती जी की जय। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, 2 भुज 4 चतुर भुज 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग भरता, जग संहार करता। ओम जय शिव
ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठ भोग लगावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे कहत शिवानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।